गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे, सकुशल होंगे और खूब पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो खूब अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करिएगा और जो जो मैम ने सिखाया है वो अच्छे से सीख लीजिएगा। और ये हिंदी की क्लास है आपकी, और हिंदी की क्लास में मैम ने आपको सारे अक्षर सिखाए हैं। अ से आहा तक सिखाया है, और फिर ये तो स्वर था, और व्यंजन क से यहाँ तक सिखाया है। तो अ से यहाँ तक आपको सारे अक्षर आने चाहिए चित्र के साथ, ठीक है, कि ताकि मैम कहीं से भी पूछ लें अगर बीच में से भी कि ये कौन सा चित्र है या ये कौन सा अक्षर है, तो वो आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। उसके लिए हम लोग जल्दी से रिवाइज़ करेंगे। और उसके बाद आज हम जो है, और मैम बीच में से पूछेंगी इस अक्षर के बाद कौन सा अक्षर आता है, वो जब तक आप ये इसको याद नहीं करेंगे, आपकी ये किताब है वर्ण ज्ञान से, तब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है। मैम कहीं से भी बीच में से पूछ सकती हैं ये कौन सा चित्र है या ये कौन सा अक्षर है, तो ये आपको पहचानना आना चाहिए, ठीक है। जैसे अगर मैम पूछेंगे ये क्या है, तो आप बोलेंगे ये है ऐसे ऐनक, ठीक है। और अगर मैम ने बीच में से पूछ लिया कि ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर, तो आपको आना चाहिए ये छोटा से अनार है। और अगर मैम ने चित्र दिखाया ये कौन सा चित्र है, तो आप बताएंगे ये आम है, और ये किस अक्षर से शुरू होता है, तो बड़ा से आम, ठीक है। इस तरीके से आपको आना चाहिए, इसीलिए मैम ये रोज़ रिवाइज़ कराती हैं आपको हमेशा, ताकि आपको याद हो जाए चित्र के साथ, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग करेंगे। छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटी से इमली, बड़ी ई से ईख, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ए से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली। फिर है ये है क से कमल, ख से खरगोश, ग से गमला, घ से घर, अंग खाली, अंग से कुछ नहीं। च से चम्मच, छ से छाता या छतरी, ज से जहाज, झ से झरना या झ से झंडा, या खाली, ठीक है, या खाली। तो यहाँ तक हमने आपको पढ़ाया है, मैम ने आपको पढ़ाया है, और ये यहाँ तक आप खूब अच्छे से चित्र के साथ याद कर लीजिएगा, ताकि अगर बीच में से मैम कहीं से भी पूछेंगी कि ये कौन सा अक्षर है, या ये अक्षर को पहचानिए या इसके बाद के अक्षर लिखिए, तो आपको आना चाहिए। जैसे अगर मैम ने लिख दिया यहाँ पे कि यहाँ पे मैम ने लिखा, अब आपको बताना ये कौन सा अक्षर है, ये कौन सा अक्षर है, ये है छोटा ऊ, छोटा ऊ से उल्लू, और छोटा ऊ के बाद मैम ने यहाँ पे एक डैश बना दिया और आपको कहा आप यहाँ पे लिखिए, तो आप क्या लिखेंगे, छोटा ऊ से उल्लू के बाद क्या आता है, बड़ा ऊ से ऊन, बड़ा ऊ से ऊन, राइट। अगर मैम ने यहाँ पे लिख दिया ये है क्या, ये कौन सा अक्षर है, ये है ज से जहाज, ज से जहाज, और यहाँ पे डैश बना दिया, ठीक है। तो आपको लिखना है इसके बाद कौन सा अक्षर आता है। अब ज से जहाज के बाद क्या आता है वो आपको लिखना है। उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि ज से जहाज के बाद आता है झ से झंडा, ठीक है, ये है झ से झंडा। अब जैसे मैम ने लिखा ये है ओ से ओखली, ओ से ओखली के बाद क्या आता है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। ओ से ओखली के बाद आता है औ से औरत, ये क्या है, औ से औरत, ठीक है। तो ये है बाद के अक्षर, इसका मतलब अक्षर एक अक्षर मैम देंगे, उसके बाद के अक्षर आपको लिखना है, राइट, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको करना है, इसके बाद के अक्षर कौन सा है वो आप लिखेंगे, ओके। तो ये वाली एक्सरसाइज हम करेंगे, जल्दी से अपनी कॉपी निकाल लीजिए, फिर हम लोग अपनी कॉपी में ये वाला काम करेंगे, ठीक है, बाद के अक्षर लिखेंगे।
So children, I have drawn the line and I hope you all are ready with your copy, Hindi 1 copy. So now today's date is, आज की डेट है 17.9.2020. ये आपका है CW और आज मैम कराएंगी बाद के अक्षर, मतलब एक अक्षर मैम देंगी, उसके बाद के अक्षर आपको लिखना है. ओके, ये हेडिंग आपके पेरेंट्स लिख सकते हैं. ठीक है, बाद के अक्षर लिखो, बाद के अक्षर लिखो. ओके, सो जैसे मैम ने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, ये है, ये अक्षर मैम ने लिखा, यहाँ डैश बना दिया इसके सामने, तो आपको इस लाइन के ऊपर लिखना है यहाँ पे. ठीक है, दूसरा अक्षर है क और यहाँ डैश, और फिर नेक्स्ट है आ, और ये है आपको. अब इसमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ अक्षर मैम ने दिए हैं, देख सकते हैं. ये है ए से एड़ी, ये है क से कमल, ये है छोटा से अनार, ये है छोटा ऊ से उल्लू, और ये है च से चम्मच. राइट, तो अब आपको क्या करना है, ये अक्षर आपने देखे यहाँ लिखे हुए हैं और इसके सामने यहाँ डैश लगाया हुआ है नीचे वाली लाइन में, तो आपको यहाँ पे ऊपर लिखना है. ओके, इस लाइन के ऊपर लिखना है, जो ब्लैक लाइन बनाई है इसके ऊपर आपको लिखना है. तो आप ये अक्षर देखेंगे, ये है ए से एड़ी, ए से एड़ी. तो ए से एड़ी के बाद कौन सा अक्षर आता है, वो आपको जब याद होगा आपको सारे अक्षर, तभी आप कर पाएंगे. ए से एड़ी के बाद आता है ऐसे ऐनक, तो आप इसको इसके ब्लैक लाइन के ऊपर लिखेंगे. ओके, और ये स्लिपिंग लाइन बनाएंगे. ये है ऐसे ऐनक. ओके, ये है ऐसे, ए से एड़ी, ऐसे ऐनक. नेक्स्ट अक्षर क्या है, नेक्स्ट है ये क से कमल, क से कमल. क से कमल के बाद क्या आता है, ख से खरगोश, ख से खरगोश. तो आप लिखेंगे ख, और देख मैम जैसे लिख रही ख वैसे ही ख लिखेंगे. ओके, ये है ख. आपने ये ब्लैक लाइन जो मैम ने बनाई थी इसके ऊपर आपने लिखा है ख, ख से खरगोश, ख से खरगोश. अब ये क्या है, नेक्स्ट है छोटा आ से अनार. छोटा आ से अनार के बाद क्या आता है, छोटा आ से अनार के बाद आता है बड़ा आ से आम. तो फिर से आप ये ब्लैक लाइन है ना इसके ऊपर लिखेंगे, बड़ा आ से आम. ये है बड़ा आ से आम, छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम. नेक्स्ट है छोटा ऊ से उल्लू, छोटा ऊ से उल्लू. छोटा ऊ से उल्लू के बाद क्या आता है, छोटा ऊ से उल्लू के बाद आता है बड़ा ऊ से ऊन. तो आप यहाँ लिखेंगे बड़ा ऊ से ऊन. यस, ये है बड़ा ऊ से ऊन, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन. राइट, अब ये कौन सा अक्षर है, ये है च से चम्मच, च से चम्मच. च से चम्मच के बाद क्या आता है, छ से छाता, छ से छाता. तो अब यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग यहाँ लिखेंगे छ से छाता, छ से छाता. राइट, ठीक है, समझ में आया. तो आपको अक्षर दिए गए होंगे, उसके बाद के अक्षर आपको अपने आप लिखने हैं. ठीक है, और डैश बना होगा उसमें आपको लिखना है. तो ए से एड़ी, ऐसे ऐनक, क से कमल, ख से खरगोश, छोटा से अनार, बड़ा से आम, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, च से चम्मच, छ से छाता. ठीक है, तो ये इसके बाद के अक्षर थे जो हमने इसके बगल में लिखे. ओके, वो जो डैश बना था उसके ऊपर लिखा है. तो इसको आप बहुत अच्छे से सुंदर सुंदर राइटिंग में अपने हिंदी 1 कॉपी में, क्लास वर्क कॉपी में
करेंगे, बहुत सुंदर सुंदर H1 कॉपी में करेंगे और याद करेंगे सारे अक्षर जो मैम ने सिखाए हैं, छोटा से अनार से लेके यहाँ तक मैम ने कराया है ना, तो वो आप सब याद करेंगे अच्छे से। गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रेन।